तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं साइमल्टेनियस प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। बहुत हल्लू सा क्वेश्चन होता है। एक बार देखो, एक लाइन से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक लाइन बना लेना पेज में बीचों बीच, फटाफट से रफ शीट मिलती है एग्जाम में, टाइम तो होता नहीं है। बीच में बना लेना ब्रेक इवन पॉइंट। दो सेलिंग प्राइस इस तरह के क्वेश्चन में गिवन होते हैं और तीसरा सेलिंग प्राइस आपसे पूछा जा रहा होता है। तो सेलिंग प्राइस 1 को यहाँ पे रखना, सेलिंग प्राइस 2 को यहाँ पे रखना। 1 जो है वो लॉस वाला मान लेना, 2 वाला जो है वो आपका प्रॉफिट वाला। अपने वाले केस में जो लॉस वाला सेलिंग प्राइस है वो 1600 है, जो प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है वो 1700 नहीं 1940 है। ठीक है, 1940 है। अब बीच में आपने ब्रेक इवन पॉइंट डाल दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको जीरो वाला सेलिंग प्राइस ले लो। अब वो ये कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट है अपने वाले केस में वो 12.5% ज़्यादा है यहाँ के लॉस के। तो यहाँ से यहाँ तक जो लॉस हुआ वो अगर वो x% है तो ये हो जाएगा आपका 112.x%। ठीक है, अब इतना कॉम्प्लेक्स लेने से अच्छा रेशियो प्रोपोर्शन वाला दिमाग लगाओ ना, सीधा सीधा 12.5% जो होता है वो रेशियो में आपके 1/8 के बराबर होता है। तो सीधा सीधा से इसको 8x ले लो तो ये बढ़ करके हो जाएगा 9x। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आया 340। अब 340 का जो डिफरेंस है अगर वो 8x + 9x यानी कि कितना 17x के बराबर है, तो x की क्या वैल्यू आई, तो सीधे सीधे यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 20। बोलो हाँ। अब x की वैल्यू अगर 20 निकल करके आ गई तो सीधा कॉस्ट प्राइस निकाल लो। तो 8 में x की वैल्यू मल्टीप्लाई करें 160, 1600 में 160 जोड़ दोगे तो आपको कॉस्ट प्राइस निकल करके आ जाएगा कितना 1760। अब 1760 वाले कॉस्ट प्राइस की चीज़ को उनने बोला है 25% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो क्या सेलिंग प्राइस निकल करके आएगा। तो बस फिर से लगा दो रेशियो ज़रा। अगर 25% की वैल्यू 1/4 होती है तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू एक बढ़ने के बाद 5 हो जाएगी, तो इंटू 5 और ये 4, यहाँ से इंटू 5/4 किया तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल करके आएगा 2200 रुपये।